गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय करौली शंकर महादेव। गुरुजी डीएनए में 4 लोग हैं और मेरी जो समस्या थी, एक तो हमारी धर्मपत्नी पर पेशी आती हैं 2 तरीके की, एक गंदी पेशी आती है और एक पेशी आती है वो अपने आप को महाकाली या काली माँ बताती हैं। दूसरा हम भी देख लें, काली वाली पीली जरा देखें कहाँ आ जाए, हम भी देख लें भाई, कहाँ काली पीली नीली, हम भी गुरुजी देख के लें। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। आप कोई बाबा पेशी है माता को आपको? प्रणाम। आप कोई पेशी है? बच्ची कोई पेशी? गुरुजी अभी मेरे सर में दर्द हो रहा था कुछ देर पहले, जैसे ही आपने इधर प्रवेश किया तो गायब हो गया। और मायके से बहुत गंदगी आती थी आप में। अच्छा। आपके मायके पक्ष से, अच्छा अच्छा, वहाँ से जुड़ी हुई गंदगी बहुत आपको तंग करती थी। बहुत गुरुजी अब बहुत। आप सब जगह से टूट गई और कोई काली पीली नहीं थी, सब गंदगी थी। ठीक है, महागंदगी। गुरुदेव आप गलत पूजा पाठ, उससे बचना है। ठीक है, हाँ, अब सब गंदगी साफ हो गई, सब स्मृतियां नष्ट हो गई। गुरुदेव सब ससुराल में भी सब गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं, जाने दो उनको। और हम भी उसी रास्ते पे कुछ पद रख चुके तो हैं। आप उससे बच चुकी हो। हाँ, बच गई। मैं दरबार में आ चुकी हूँ, इसलिए आप बच गई। इसीलिए अंदर गांठें बन रही थी स्तन में अंदर। हाँ, हाँ। ये सब गंदगी के कारण, जो गंदगी थी मतलब तुम्हारे। अपनी सच्चाई को कोई उजागर नहीं कर रहा, और मैंने बता दिया फिर भी ये कह रहे ये सब झूठ है। और गंदे गंदे सपने आना, कल जब हमारा गंदे गंदे सपने आना, दिमाग सुन्न हो जाता था बिल्कुल, पता नहीं था क्या हो रहा है, लगता था क्या हो रहा, गंदा से गंदा गंदा, और उसका दिमाग सुन्न हो जाता था। अभी आप बिल्कुल पवित्र होकर, स्वस्थ होकर के आप एकदम खड़े हो, अब कोई गंदगी नहीं। धीरे धीरे पागलपन की स्मृतियाँ आ रही थी, बहुत गुरुजी पेशी वेसी आना, हल्ला मचाना, ये सब गंदगी रहती है। आप ऐसा करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते। बेइज्जती होती लोगों सामने, बहुत अपमान होता है, तो कोई महिला ऐसा नहीं करना चाहती कि उसका अपमान हो। गुरुजी जब मैं दरबार में आई, मेरा 1 साल पहले फ्रैक्चर हो गया था स्कूटी से, तो जब आपने संकल्प करवाए तो मेरी मुट्ठी बंधने लगी थी बिल्कुल। और कल इन्हीं समस्याओं के कारण हमारे पति देव से झगड़ा हुआ, वो चली गई और झगड़ा करके आखिरी बार। हाँ, लेकिन मुट्ठी नहीं बंध रही है। ठीक है, लेपन करिएगा, फिर से फ्रैक्चर जैसा लेपन करिएगा। अच्छा, लेपन कर लीजिए, वो स्थूल है, गुरुदेव सिर पे जरूर करना। अच्छा, गुरुजी फिर से वो फ्रैक्चर जैसा ही हो अपनी बात करो भाई, हो गया बातचीत। अब एक ही आदमी के बारे में सब लोग खड़े होकर बात करने लगे। गुरुदेव, पुत्र को जन्म से आंखें बिल्कुल स्वस्थ थी। 3 साल की उम्र में कोरोना में एक आंख ये तिरछापन आ गया है। एम्स में इलाज चल रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इलाज कोई नहीं, ऑपरेशन कर देंगे और दवा चलती रहेगी, और इलाज कोई है भी नहीं। तो गुरुजी कितना बढ़िया इलाज है। इलाज कोई है नहीं, दवा चल रही, इलाज कोई है नहीं, लेकिन ऑपरेशन कर देंगे आँख का, और फिर वहीं की वहीं रहेगी। दवा नहीं दे कितना रहे, सुंदर इलाज है। दवा नहीं दे रहे गुरुजी, बस बोले चश्मा लगाओ। हाँ, चश्मा से आँख सीधी हो जाएगी। ठीक है, चश्मे से सीधी हो जा रही है, लेकिन जैसे ही हटा रहे हैं तो तिरछी हो जा रही हैं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं यार। चश्मा लगा के आँख सीधी हो रही, फिर वो टेढ़ी हो जा रही, क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं? दवाओं के कारण ही तिरछी हुई है इसकी आँख, पता है तुम्हें? ये नहीं बताया डॉक्टर। गलत दवा के असर के कारण ही तिरछी हुई है। ये पैदाइशी तिरछा है? तिरछा पैदाइशी नहीं है, तो फिर कोरोना में बुखार वगैरह। हाँ, तो दवा से ही तिरछी हुई आंखें, बोल तो रहा हूं मैं। गलत दवा के कारण इसकी आंखें तिरछी हो गई। अब वही डॉक्टर अंग्रेजी बता रहे हैं। डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करा लो। मैंने वहाँ बच्चों लिखवा के ले लेना कि सीधी हो जाए। बच्चों ने कई बच्चों लिखवा के ले लेना कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो करा रहे हैं, लेकिन तुमको तमाचे मारेंगे अगर फिर भी तिरछी रही आँख तो। कई बच्चों के उन्होंने ऑपरेशन किए एम्स में, तो उनकी बाद में दिक्कत हो रही है, दिमाग में दर्द हो रहा है, आंखें तो सीधी हो गई लेकिन अन्य बीमारियां बढ़ गई हैं शरीर में। अच्छा इलाज है ये। गुरुदेव, इस कष्ट को हमारे संकल्प प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं होता। लेपन करिए जो दरबार बताता है। यहाँ कोई आँख की सर्जरी तो नहीं कर दे रहे। अभी चश्मा लगा रहे हैं, चश्मे को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हटाई चश्मा, इसकी से कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम टनाटन नहीं है। गुरुजी को देखो, एकदम टनाटन। उधर देखें वो स्क्रीन पे, ये लेफ्ट वाली राइट वाली गुरुजी अंदर जा रही है आँख।
चलिए ठीक है, थैंक यू। आओ बेटा आप आओ। तुम्हारे बुद्धि में नहीं जाएगी जो हम बता रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में डॉक्टर साहब घुस गए हैं, वो डॉक्टर साहब नहीं निकलेंगे तुम्हारे अंदर से जल्दी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मेरे को पीठ में बहुत दर्द रहता है कंधों की तरफ, और अभी उल्टे पैर की तलवे की तरफ चलते पे थोड़ा दर्द अब होता चलिए है। फिर ये देखिए कोई कष्ट है, जो भी आपको कष्ट होते थे सब चेक कर लो। अब कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, बैठ उठ के चेक करो। आप कोई कष्ट? अब ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। लेपन करना है। इसकी आंखों की पुतली तुम्हारे बेटे की श्रिंक हो रही थी, समझ गए? ये बताया डॉक्टर साहब ने? ये नहीं बताया, बोले आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे कहते बाप की आंखें ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका पूरा ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ, इसका ब्रेन भी डिफेक्टेड है। लेपन करिएगा लंबे समय तक। अच्छा ठीक है गुरु। हाँ, गुरुजी। और आंखें अपने आप ही सीधी हो जाती हैं। ठीक। हाँ, गुरुजी, और पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। आपको ये लग रहा है झगड़ा करना जब से शादी हुई है तभी से। ओसीडी थी बेटा, आप दोनों पति पत्नी में भयानक ओसीडी थी, देखते ही झगड़ा हो जाए। अब बगल में आओ। कल भी हुआ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। हाँ, कल अंतिम बार हुआ है। आप आइए अगल बगल दोनों लोग। हाँ, देखिए एक दूसरे को। अब कोई झगड़ा करने का मन, कोई देख के चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा हो रही है? इनकी वाइफ को दो। हाँ, आप कोई गंदे भाव आ रहे हैं देख के इनको? नहीं। तो देखते ही चिढ़ होती थी इनको। नहीं गुरु। अब कुछ हो रहा है? अरे कल बहुत मारा, सब हाथ तोड़ दिया मेरा। तोड़ दिया इन्होंने? ये बिल्कुल मुड़ ही नहीं रहा है। कान, गुरुजी मेरे कान की पर्दा पे भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या? थप्पड़ मारा है काफी गलत तेज से। पूजा पाठ से बचना है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जो भारी पूजा, पड़ा है। सुन लो, अब तो कुछ नहीं है। जो पूजा पाठ तुम गंदी तुम लोग करते थे उससे बचना है। जो देवी देवी की मान की पूजा करती थी वो श्रापित देवी है, चंडालिका, वो समझ गई? चंडालिनी। बचिए, सीधे सीधे माँ जगत जननी की पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए, समझ गई? गुरुदेव, दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई है हमारे मंदिर में, तो प्रवाहित कर देना। दुर्गा माँ की छोटी मूर्ति लाना मत। वो छोटी मूर्ति है 4 अंगुल की, और हाँ, छोटी मूर्ति है 4 अंगुल की, ठीक है। प्रवाहित करके नई मूर्ति रखना दुर्गा माँ की, ठीक है? हाँ, वो मूर्ति हटा दो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।